बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 9th के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 184 है और ये चैप्टर नंबर 17 है और ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का पहला लेक्चर है। ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्या होती है, ये अब आज हम मश्क नंबर 17.1 करेंगे और इसके एक से लेकर एक सवाल हल करेंगे। ये लिखा गया 1 से 2, ये मिटाया नहीं जा सकता, तो ये इसको एक ही समझे। एक सवाल हल करेंगे। सवाल नंबर 1, ज्योमेट्रिकल इश्काल को अमली तौर पर बनाने को कहते हैं। यानी प्रैक्टिकल की ज्योमेट्री का इश्काल को अमली तौर पर बनाने कहते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ बनाई जाती है या स्केल के तहत। इस मकसद के लिए दर्जे ज़्यादा औजार इस्तेमाल किए। स्केल पैमाना चाहिए होता है 6 से 12 इंच का, जो उस पर सेंटीमीटर की पैमाइश हो, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर और मीटर राइज है। अच्छी सी कंपास हो, पेंसिल वाली हो या सिक्के वाली हो। जाविया बनाने वाला प्रोटेक्टर हो, ज़रा बड़ा हो तो अच्छा है। सेट स्केयर हो, ये भी बड़े हो तो अच्छा है। तराशी पेंसिल, मिटाने वाली रबड़ वगैरह वगैरह, शार्पनर वगैरह। ज़रूरी आप खत नापते वक्त, जाविया बनाते वक्त प्रोटेक्टर का इस्तेमाल, क्रॉस लगाने के तरीके वक्त रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस ज़रूर हासिल करें। ये आप मुतलका तजर्बा ज़रूर हासिल करें। ये आप किसी भी अच्छे एक्सपर्ट से सीख सकते हैं। ये लेकिन इससे पहले आपने 8th 9th 7th 8th में ये पढ़ा होगा, तो आप अपने टीचर से, यहाँ समझाना बड़ा मुश्किल है। ये बुनियादी चीज़ें समझानी बड़ी मुश्किल है। अभी ड्राइंग बनाते हुए जहाँ ज़रूरी हुआ, जहाँ ज़रूरी मैंने समझा, तो वो आपको स्टेप बताएंगे, वरना ज़बानी समझा। ये याद रखें, ये सवाल नंबर 1 है, सिर्फ 5 नहीं है। ये अब ये एक सवाल है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC इफ AB इज इक्वल टू 3. यहाँ मैं एक बात बता दूँ, मैं वो भूल जाऊँगा। पिछले जो लेक्चर से जितने थे उसमें ये तमाम लिखाई कंप्यूटराइज्ड की गई। ये भी अब भी कंप्यूटराइज्ड, कंप्यूटर का सहारा लिया गया। लेकिन ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में ये प्रॉब्लम ये होता है कि जो मेजरमेंट है ना, पूरी सेंटीमीटर के हिसाब से या इंच के हिसाब से पूरी लेनी पड़ती है, वरना वो ड्राइंग ही नहीं बनती। कुछ की कुछ बन जाती है। पहले जितने वो मैंने आपको थ्योरम समझाए, उसमें तमाम ड्राइंगें वर्ड प्रोग्राम में ड्राइंग के जो वो प्रोसीजर है उसके ज़रिए बनाई गई, जो टू दी पॉइंट ज़रूरी नहीं हो सकती हैं, लेकिन एक्चुअल चीज़ों को फुलफ़िल करती थी, एक्चुअल तकाज़ा को फुलफ़िल। लेकिन यहाँ तकाज़ा हो रहा है, यहाँ तकाज़ा ये है कि एग्जैक्ट अगर पैमाना रख कर देखा जाए तो मेजरमेंट पूरी निकले, तो वो उसमें ये कोई ऐसा ही प्रोविज़न मुश्किल है। ऑटोकैड है एक प्रोग्राम, ऑटोकैड के तहत बनाई जा सकती है, लेकिन उसको लिए सीखना पड़ता है। ऑटोकैड के लिए मैं ये इतना, एक तो मैं एजेड आदमी हूँ, तो मैं इतना टाइम नहीं खर्च करना चाहता कि मैं किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लूँ और ऑटोकैड सीखूँ, क्योंकि वो बहुत मुश्किल प्रोग्राम है, ड्राफ्ट्समैनों का प्रोग्राम है, तो ऑटोकैड सीखना पड़ता है। इसलिए अब मैंने ये सोचा कि ये इतना लिखकर, ये वाला ये लिखकर इसका प्रिंट निकालूं। प्रिंट निकाल कर मेरे पास पेपर हाथ आ जाता है। फिर ये जो है ड्राइंगें ये बनाई जाती हैं कागज़ पर पेंसिल रबड़ शार्पनर से, यानी डार्क करने के लिए इस पर बॉल पॉइंट पेन ली जाती है, तो बनाई जाती हैं। फिर उसको वहाँ से कैंची से काट कर उस कागज़ पर लगा दी जाती हैं। फिर उस कागज़ को स्कैन करके कंप्यूटर में डाल दिया जाता है। ये एक मुश्किल सा मैंने काम शुरू किया है, लेकिन आपकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन ये जो कुछ भी है, अब मैं असल मसले की तरफ आता हूँ। अब हाँ, ये भी बता दें कि इनकी ड्राइंगों का ये जो है ना, जो कुछ आपने करना है ना अमली तौर पर, आपने सिर्फ वही लिखना है। आपने प्रोसीजर लिखना है, ठीक है। गिवन लिख दें, गिवन में आप ये पैमाइशें लिख दें और ये भी लिख दें, गिवन AB इतना, ये सारा गिवन ही है, ठीक है। गिवन लिख दें तो यानी इस साइड के पैमाइश लिख दें। उसके बाद जो प्रोसीजर है, जो कुछ अमली तौर पर आपने किया है, जैसे जैसे काम करते जाएंगे उसमें लिखते हैं। अगर आपका उर्दू मीडियम है तो ये आसान है, इंग्लिश मीडियम है तो वो आपकी थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं आप टू द ग्रामर लिखें। ग्रामर की
गलती इसमें इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती, क्योंकि वो आपको बात समझानी आनी चाहिए। तो ये अब मैं अब आता हूँ, ये ड्राइंग एक बनानी है ABC ट्रायंगल। इसमें AB 3.2 सेंटीमीटर है, BC 4.2 है, CA 5.2 है। अच्छा, ये इस किस्म की ड्राइंग बनाते वक्त कोशिश करें, ज़रूरी नहीं, लाजमी नहीं है, कोशिश करेंगे ये लंबी पैमाइश नीचे रखें और उसके ऊपर CA लिख दें, यानी लंबी पैमाइश लगाकर उसके ऊपर CA लिख दें। ये C होगा, ये होगा। फिर उसके बाद आपको पक्का पता होगा कि ये BC होगा आपका और ये AC होगा। इससे पहले बेहतर ये है कि आप यहाँ कहीं इस जगह रफ अमल में एक छोटी सी ड्राइंग बना लें, हाथ से, पेंसिल से, फ्री हैंड स्केच से। उसमें ज़रूरी मेजरमेंट, उस पर भी ये मेजरमेंट लिख दें ताकि आपको पता चले कि मेरी ड्राइंग बाद में इस किस्म की शेप की निकलेगी अंदाज़ा। तो ये उसमें ज़रूरी नहीं है कि पूरी पैमाइश हो, छोटी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन आपको पैटर्न का पता लग गया, पैटर्न जिसको कहते हैं, तो वो पता लग गया। अब हम शुरू करते हैं। अब किया ये है कि CA हमने 5.2 सेंटीमीटर लिया और फिर कंपास खोली, ये A से 3.2 सेंटीमीटर ये एक आर्क लगाई, फिर 4.2 सेंटीमीटर कंपास खोली और ये एक आर्क लगाई। ये दूसरी आर्क सही नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ आकर वो कट कर रही है। या जहाँ अगर B पर कट की, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, आपकी ट्रायंगल बन गई। अब अगली ट्रायंगल बनानी है। कंस्ट्रक्ट ABC इफ AB इज इक्वल 4.2, BC 3.9, CA, तो इसमें ये बड़ी है तो हमने AB को नीचे रखते 4.2 सेंटीमीटर। तो ये इसी तरह कंपास खोली, 3.9 की कॉस लगाई, 3.6 पर कार खोली, इधर कॉस लगाई, ये इसको आर्क कहते हैं। तो ये इसको इससे मिला दिया, जिस नुक्ते पर इसको इससे मिला दिया। याद रखें ये जो नुक्ता या यहाँ कट करते हैं ना, इस पर ना आप अपनी पेंसिल से एक गाढ़ा सा नुक्ता लगा लिया करें ताकि ना वो कोई मुश्किल पेश ना आए। ये तीसरी ड्राइंग है, इसमें थोड़ा सा चेंज की गई है। कंस्ट्रक्ट ABC इफ AB इज इक्वल 4.8 सेंटीमीटर और BC 3.7 और B ज़ाविया 60 डिग्री हो। तो इसमें AB हमने लिया 4.8 सेंटीमीटर। यहाँ मैं लिखना भूल गया है, आपको लिखना है, लाजमी ज़रूर इस पर मैच पर लिखना है AB 4.8 सेंटीमीटर। अब ज़रूरत यह है कि अब मैं इस पर कंप्यूटर से लिख नहीं सकता, लिखाई अगर मैंने करनी है तो फिर कोरल ड्रा सीखना पड़ेगा। कोरल ड्रा के ज़रिए लिखाई इस पर होगी, तो वो कोरल ड्रा फिर नया पंगा, पहले ऑटोकैड भी नहीं समझ तो फिर कोरल ड्रा। तो ये मान लिए 4.8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर BC 3.7 सेंटीमीटर ये आपने लगाया। अच्छा, ये एंगल आपने 60 डिग्री ये बनाना है। 60 डिग्री एंगल आप कंपास के जरिए बना सकते हैं, ये आपको तरीका किताब में आप देख सकते हैं, ले सीखा, बल्कि प्रोट्रैक्टर से बना लें, प्रोट्रैक्टर से बना लें। ये यहाँ कट करेगा, इस पर नुक्ता लगा दें और इसको इससे मिला दें। इसकी पैमाइश की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी AB 4.8 सेंटीमीटर लिख दें इस पर। अगला हमारा वो चौथा सवाल है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC इफ AB इज इक्वल 3 सेंटीमीटर, AC 3/2 और A एंगल 45। ये आपने पहले AC लगा लें 3.2 सेंटीमीटर, लाजमी नहीं आप इसको भी लगा सकते, लेकिन इस पर AC लिख दें और उसके बाद ये 45 डिग्री का एंगल बनाएं और ये 45 डिग्री का एंगल बनाकर इसको 3 सेंटीमीटर यहाँ से काट लें, ये पैमाने से ही काट लें और इसको इससे मिला दें, आपकी ट्रायंगल मुकम्मल होगी। ये इसके ये लंबी मश्क थी, इस वजह से इसको 2 पेजेस में मुकम्मल किया गया। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC इफ BC इज इक्वल 4.2, AC 3.5, C एंगल 75। तो पहले आप BC ये बड़ी साइड है, मैंने कहा था कि बेहतर ये बड़ी साइड को बेस पर रख लें, तो BC 4.2 सेंटीमीटर ये लगा लें और इसके ऊपर ये 75 डिग्री का एंगल बनाएं प्रोट्रैक्टर से ये एंगल बनाया। 3.5 सेंटीमीटर की ये आपने लाइन लगा दी, तो इसको इससे बाद में मिला दिया, यानी ये लाइन लगाई 3.5 सेंटीमीटर इधर काट लिया प्रकार से, तो वैसे भी नुक्ता लगा सकते पैमाने से भी, इसको इसके साथ मिला दिया। ये अगला है छठा, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC इफ AB इज इक्वल 2.5 सेंटीमीटर, A एंगल इज 30 डिग्री, B एंगल 105। तो ये अब आपने ये AB पहले 2.5 सेंटीमीटर लेना है,
यहाँ प्रोटेक्टर से 105 दर्जे का जाविया बनाना है, यहाँ प्रोटेक्टर से 30 दर्जे का जाविया बनाना है। इसको आप बढ़ाएंगे तो ये यहाँ जा मिलेगा। ये बस ट्रायंगल आपकी मुकम्मल होगी। सी आपका पॉइंट है, ABC आपकी ट्रायंगल मुकम्मल है। 7वां सवाल है आपका ABC ट्रायंगल बनाएं। या AB अगर 3.6 है और A जाविया 75 डिग्री और B जाविया 45 डिग्री। ये गलती से ना 3.5 लिखा गया, इसको 3.6 समझ लेना। तो ये 3.6 सेंटीमीटर ये लाइन लगा ली। A जाविया इधर पे 75 बना लें और B जाविया 45 बना लें, और जब ये जाविया मिलाएंगे यहाँ मिल जाएगा। ये आपकी ट्रायंगल मुकम्मल हो गई। तो ये आपका लेक्चर मुकम्मल हो गया। अभी आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, घंटे के बटन दबा दें। ये जो है ना प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल मरहला, लेकिन मैंने क्योंकि एक अपने आप से वादा किया है कि इस काम को मुकम्मल करना है। वैसे तो मुझे बहुत हौसला शिकनी के कहा जा रहा, बंद करें ये काम, ये क्या तुमने शुरू कर दिया, ये लोगों को पढ़ने दे। सारी कौम, मुझे कहा जा रहा है कौम को फिक्र ना करेगा, ये इमरान खान पर छोड़ दें। से वो अपने काम कर रहा है, हम अपने काम करें। तो ये अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको तौफीक दे कि आप किसी को टेलीफोन करके शुक्रगुजारी का मौका दे, शुक्रिया अदा करें। लेकिन ये पता नहीं कहाँ जा रहे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।